चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। तो आय को हम लोग क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। 100% में वो 20% खर्चा कर दिया तो कितना बचा, 80 बचा। अब इस 80% का 15% वो खर्च कर रहा है, तो 80% का 15% कितना, 15 गुना 8 कितना, 120, यानी कि 12 होगा। तो 12 वो खर्च कर दिया, क्या चीज में खर्च कर दिया, तो पुस्तकों पर कर दिया। तो बचा कितना, 80 में 12 घटा कितना होगा, 68 होगा। अब इस 68% का वो 30% किस में खर्चा कर रहा है, कपड़ा में कर रहा है। तो 68 का 30% निकालने के लिए इसको गुना कीजिए पहले 3 से। 8 तिया 24 का 4 बचा 2, 6 तिया 18, 18 2 20, कितना आया, 20.4%। तो 68 में से 20.4% घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 68 में से 20.4% घटाइएगा तो कितना होगा बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा 47.6, ठीक है ना। तो 47.6 क्या हो गया, बच गया। अब इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9,520 दिया हुआ है। तो 47.6 बराबर कितना, 9,520, ठीक है। दशमलव को हटाएं यहां पर तो एक यहाँ पर 0 और बच गया। अब ध्यान दीजिए तो देखिए, तो 2 बार में कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 को 0, तो 1% का वैल्यू कितना निकल कर आया, 200 निकल कर आया। हमको क्या बोला है, मासिक आय, मासिक आय कितना है, 100% है, तो 1% हमारा 200, तो 100% कितना हो जाएगा, 20,000। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। सेकंड नंबर देखिए क्या है, सेकंड नंबर में मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। तो मान लीजिए कि उसका इनकम कितना था, 100% था, जिसमें से 30% वो क्या किया, अपनी पत्नी को दे दिया, बचा कितना, 70 बचा। अब जो बच रहा है, लिख रहे हैं ना, अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। तो 70 का आधा कितना, 35 अपना किसको दे दिया, पुत्री को दे दिया, बचा कितना, 35 बच गया। अब ये 35 क्या कर रहा है, तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दे रहा है। उसके पास बचा कितना, 35, बांट रहा है कितने में, 5 में, तो 5 इसको भागा दिया, कितना बच रहा है, 7%, है ना। यानी कि हर एक पुत्र को कितना दे रहा है, 7% दे रहा है। और यहाँ पे क्या कर, यदि प्रत्येक लड़के का 14,000 मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन है, यानी कि 7% कितना के बराबर है, 14,000 के बराबर है। तो 7 से इसको भागा दे दीजिए, कितना कटेगा, 2,000 बार में कट जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया, 2,000 हो गया। निकालना क्या है, कुल आय, यानी कि 100% का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 2,000 पर 2 0। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। अगला देखिए, 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो किस किस संख्या का वर्ग करने पर एक उसके अंत में 1 आता है। तो 1, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, उसका वर्ग 1 कीजिएगा तो 1 आएगा, और अगर 9 है और उसका वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 1 और 9 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो उसका वर्ग का इकाई अंक भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब बताइए 1 से लेकर के 70 तक में कितना होगा। पहला 1 से 10 तक में कितना, 2, फिर दूसरा 11 से 20 तक में कितना, 2, इस तरह करते करते 1 से लेकर के 70 तक में कितना होगा, 7 दूना का 14 को होगा। टोटल संख्या कितना है, 70 है, जिसमें से 14 ऐसा संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है। समझ में आ रहा, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना, 14 1 कम 14, 14 5 70, 5 से कट गया, कितना आया, 20% बन गया। क्लियर है। आगे देखिए, 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो 12.5 को बदल लीजिए पहले फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यहां पर 10 आया, और चूंकि परसेंटेज था, यहां पर परसेंटेज को हटाएं तो फिर 100 आ जाएगा। 25 से काटिए, 25 5 125 और 25 चौके 100, 5 से 5 कम 5, 5 दूना का 10, कितना आया, 1/8 आया। यानी कि यहां पर क्या करा, कतार में बच्चों की संख्या स्तंभों में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो अगर स्तंभ में 8 है तो कतार में कितना है, 9 है। अगर स्तंभ में 8 है तो कतार में कितना है, 9 है। अगर हमको कुल बच्चों की संख्या बताना है तो क्या करते हैं, कतारों में और स्तंभों में दोनों को गुना करते हैं। तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, 72 ही दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि स्तंभ में 8 है और कतार में कितना है, 9 है। किसका पूछा है, कतार का पूछा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाला व्यय कितना है, 12 17 और 3 है। 12 17 और 3 है। आगे क्या कहता है, इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने व्यय में कुल कितनी % की वृद्धि हुई। तो अभी कितना है, जोड़ दीजिए सबको।
वृद्धि से पहले कितना है, तो 17 प्लस 3 हुआ 20, 20 प्लस 12 हुआ 32, अभी कितना है 32 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये 20% बढ़ रहा है, तो 12 का 20% कितना हो जाएगा 2.4, 12 का 20% कितना हो जाएगा 2.4, 2.4 इसमें जोड़ दीजिए। 17 कितना 30% हो रहा है, तो 17 का 3% कितना होगा 17 3 51, 5.1 हो जाएगा। और लास्ट में कितना है हमारा 3 का 50% कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले था 32, इतना बढ़ गया है, इसको जोड़िए, 4 1 5 5 10 का 0 बचा 1, 5 2 7 1 8 1 9, 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा 41। तो पहले था 32, अब हो गया 41, कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया ना, कौन बढ़ गया 32 बढ़ गया गुना 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो कटेगा ये 4 8 32, 25 बार में 25 नामा कितना होता है 225 बट्टा कितना 8, भागा दीजिए, 8 दूना का 16। ठीक है, देख रहे हैं यहीं पे दिख रहा है एक ठो 2, और तो किसी में 2 दिख ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसको पूरा सोल्व कर लीजिए।